हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए अब हम कक्षा 10वीं के चैप्टर सेकंड की प्रश्नावली 2.3 में चलते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट्स, इसे हल करने के लिए सबसे पहले सवाल को जैसे कि तैसा लिख देते हैं। हमारे पास px बराबर x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन 5x ऋण 3 है तथा ये जो gx है यानी भाजक कहलाता है, ये है हमारे पास x का वर्ग ऋण 2। अब स्टूडेंट्स, हम भाग देंगे, किसका भाग देंगे? gx का px में, यानी gx भागित px। तो अब इसे भाग देंगे तो gx का मान रख दिया हमने, x स्क्वायर ऋण 2, और अब भाग देंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन 5x ऋण 3। चाहे तो आप इधर लिख भी सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम भाग देते हैं। स्टूडेंट्स, पहला पद देखें, x की घात 3 है, भाग दे रहे हैं भाजक का, इसका पहला पद कितना है? x की घात 2, यानी कहने का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं x इंटू x। इसी प्रकार यहाँ भी x इंटू x। अब ये 2x से 2x कट गया, अब क्या बचा? x। तो हमारा भाग कितने बार गया? x बार गया। अब हम x का गुणा कर देंगे, तो x का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा। अब ऋण है तो हम ऋण करेंगे, पर यहाँ पर ये देखें फ्रेंड्स कि 2x होगा और x वाला पद यहाँ पर ये पद छोड़कर 5x है, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा हमको ऋण। तो ये ऋण 2 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। और हमको मालूम है कि घटाते समय चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। अब यहाँ से x कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि अब शेष बचा क्या है? हमारे पास ऋण 3x स्क्वायर बचा है। फिर दोनों संख्या हमारी अब क्या हो गई? धन की हो गई, तो धन हमने लिखा 7x और ऋण कितना हो गया? 3। फिर से देखें स्टूडेंट्स, पहला पद हमारा क्या है? तो ऋण 3x की घात 2। यहाँ भी हमारा पहला पद क्या है? x की घात 2, तो हमने लिखा x की घात 2। x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास केवल कितना बचा? ऋण 3, यानी हमारा भाग जो है वो कितनी बार जाएगा? ऋण 3 बार जाएगा। अब ऋण का गुणा हम x स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3x की घात 2। अब फिर से देखें, ऋण और ऋण धन, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी अचर पद के नीचे आएगा। तो ऋण और ऋण धन, ये धन अचर पद हमारा 3 है, इसके नीचे जाएगा तो 3 दूनी 6। फिर से देखें, घटाते समय हमारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये कट गया, क्या बचा? 7x। अब दोनों ऋण के हो गए, तो ऋण 6 और 3 9। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हम भाग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ भाजक की घात 2 है और जो शेष बचता है शेषफल, उसकी घात 1 है। इस प्रकार जो बच गया वो हमारा क्या हो जाता है? शेषफल हो जाता है। और जितने भाग जाता है वो है हमारा भागफल हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर भागफल, तो भागफल को हम qx से व्यक्त करते हैं, तो qx बराबर x ऋण 3 हो गया। और शेषफल को हम rx से व्यक्त करते हैं, तो rx बराबर हमारा 7x ऋण 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमने ये कुछ प्रश्न 1 के पार्ट्स हैं, हमने पहला सवाल आपको समझाया है। आप कोशिश करेंगे अगले सवालों के लिए, तो हम सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं।
2 हमने लिख दिया है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम सबसे पहले ये भाग देंगे t की घात 2 ऋण 3 का भाग इस पूरे पद में। अब ये पूरा पद हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है 2t की घात 4 धन 3t की घात 3 ऋण 2t की घात 2 ऋण 9t ऋण 12। अब पहले पद का पहले पद में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2t की घात 4 बटे t की घात 2 यानी 2t t t t। हमने इसे 4 बार लिख लिया और बटे t इंटू टी 2 बार, ये 2 से 2 कट गया तो हमारा भाग गया 2t का वर्ग। तो ये 2t का वर्ग बराबर भाग गया। गुणा कर देते हैं तो 2t की घात 2 दूनी 4, अब ऋण 3 दूनी 6 और ये t की घात 2 होगा तो ऋण 6t की घात 2। घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, ये ऋण का हो गया, ये धन का हो गया, कट गया तो ये बचा 3t की घात 3 धन 6 में से 2 गया तो 4t की घात 2 ऋण 9t ऋण 12। फिर से देखें, पहला पद है तो 3t की घात 3 बटे t की घात 2। जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3t तो धन 3t तो 3t की घात 2 और 1 3 हो गया, ऋण 3 तिया 9t तो यहाँ पर ऋण 9t के नीचे लिख देंगे। घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, तो ऋण का धन का ये कट गया, ये भी कट गया। अब बचा 4t की घात 2 ऋण 12। अब हम यहाँ पहला पद 4t का वर्ग है, यहाँ पहला पद हमारा t का वर्ग है तो इससे ये कैंसिल 4 बार भाग गया तो धन का 4 तो 4t की घात 2 ऋण 4 तिया 12। घटा देते हैं, ऋण का हो गया, धन का हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शून्य बचा। तो स्टूडेंट जब शेषफल शून्य हो जाए तो हम बोलते हैं कि पहला जो बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे अतः पहला बहुपद t की घात 2 ऋण 3 दूसरा बहुपद टू t की घात 4 धन 3t की घात 3 ऋण 2t की घात 2 ऋण 9t ऋण 12 का एक गुणनखंड है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लें स्टूडेंट्स कि यहाँ बहुपद है और ये बहुपद जो है वो क्या है, तो हम देख लेते हैं कि बहुपद 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5 के अन्य दो शून्यक, यहाँ पर देखें करनी 5/3 और ऋण करनी 5/3 है। इसीलिए अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, जब भी शून्य ज्ञात करते हैं तो वो यहाँ चर है x है, तो x बराबर करनी 5/3 है और x बराबर ऋण करनी 5/3 है। जब इसे आप हल करोगे तो यह पद बनेगा हमारा x ऋण करनी 5/3 और यह पद बनेगा हमारा, जब पक्षांतर करेंगे तो x धन करनी 5/3। तो हमें लिखना पड़ेगा इसीलिए x ऋण करनी 5/3 इंटू x धन करनी 5/3 बराबर
अब ये देखें सरसमीका बन गई, एक कोष्टक में ए ऋण भी, एक कोष्टक में ए धन भी, तो ये होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, यानी करनी 5/3 का वर्ग। ये वर्ग से करनी कैंसिल। तो अब इधर थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था, इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ। इसीलिए x का वर्ग ऋण 5/3, जिसे जब और हल करोगे तो ये होगा 3x का वर्ग ऋण 5। बहुपद का गुणनखंड है। अब यहाँ पर ये आप सोचते होंगे कि ये 3 कहाँ गया, तो स्टूडेंट्स जब इसे हमने हल किया तो शून्य जब ज्ञात करते तो उसे शून्य के बराबर हम मान लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ से 3 शून्य के साथ गुणा होकर चला जाता है। अब हम आगे हल करते हैं कि 3x का वर्ग ऋण 5, इसका भाग देते हैं हम 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x का वर्ग ऋण 10x ऋण 5 में। फिर वही बात कि पहले पद का पहले पद में, यानी 3x की घात 4/3x का वर्ग, इससे ये कैंसिल। 4 में से 2 गए तो 2, यानी x की घात 2। तो ये हो गया 3x की घात 2 दूनी 4 ऋण 5 दूनी 10। तुझे x स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, तो ऋण यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने को ऋण 5x का वर्ग। घटाते समय हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये कट गया तो 6x की घात 3। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये धन का हो गया ऋण का हो गया, तो धन 3x की घात 2 बचेगा ऋण 10x ऋण 5। फिर से देखें यहाँ जब भाग देंगे हम तो 6x की घात 3/3x की घात 2, यानी 3 दूनी 6, और यहाँ से 3 में से 2 गए तो 1, यानी 2x बार जाएगा। तो धन का 2x, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, x की घात 2 और 1 3, ऋण 5 दूनी 10x, तो ऋण 10x, और घटाते समय हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो 3x का वर्ग ऋण 5 बचा। अब कितने बार भाग देंगे, तो 3x का वर्ग बटे 3x का वर्ग कट जाएगा, एक बार गया, तो धन 1, यानी 3x का वर्ग ऋण 5, और घटाते समय हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। कट गया, शून्य आ गया। तो स्टूडेंट शेष शून्यक के लिए हमको जो भागफल है उसे शून्य के बराबर मानना होगा, यानी x का वर्ग धन 2x धन 1 बराबर शून्य। अब इसे हम हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन, अब ये 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने पर 2 आए, तो ये हो जाएगा x धन 1 बराबर 0। इसे स्टूडेंट्स हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स धन 1 इंटू एक्स धन 1 इंटू एक्स धन 1 इंटू 1 बराबर 0। अब आप सोचते होंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। ये स्टूडेंट्स हमने हमारी सुविधा के लिए लिखा है। अब 2 के जोड़े बना लेते हैं। अब यहाँ से अब देखिए दोनों में क्या है, x है, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x बच गया। फिर यहाँ से x कॉमन ले लिया तो धन का 1 बच गया, तो ये हो गया धन का 1। धन यहाँ से दोनों पद में 1 है, तो धन का 1 कॉमन ले लिया तो x धन 1 बच गया, ये बराबर 0। अब इन पद में हम x धन 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास x धन 1 बचता है। तो x धन 1 कॉमन लेने पर x धन 1 बचा, ये बराबर 0, यानी x धन 1 बराबर 0 अलग अलग कर लेते हैं और इसे हल कर लेते हैं। तो x बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 1, इस प्रकार x के 2 मान हो गए, ऋण 1 और ऋण 1। अतः करके हम लिखेंगे, अतः बहुपद। अब क्या था हमारा बहुपद, यहाँ पर देख लें स्टूडेंट्स, हमारा बहुपद था 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5।
के शेष 2 शून्यक ऋण 1 और ऋण 1 है। अब स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन x धन 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x ऋण 2 और ऋण 2x धन 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। जब इसे हम हल करेंगे स्टूडेंट तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये क्या क्या दिया है। तो हमको लिखना पड़ेगा दिया है। क्या दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ देख लेते हैं कि हम यहाँ पर px मान लेते बहुपद को। तो px बराबर x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन x धन 2। अब यहाँ भागफल, तो भागफल को स्टूडेंट्स आप क्या मानते हो, तो भागफल को आप qx मानते हो। तो ये qx बराबर पहले भागफल है तो यहाँ पर हो गया x ऋण 2। फिर यहाँ पर देखो शेषफल है तो शेषफल को हम rx मानते हैं। तो rx बराबर ऋण 2x धन 4 है। और हमको यहाँ लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है हमको, ये gx का मान। तो अब इसे हल करने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो ये होती है px बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। अब यहाँ से हमको gx का मान निकालना है तो पहले हम इसका पक्षांतर कर देंगे, यानी px माइनस rx बराबर gx इंटू qx। अब यहाँ से qx का भी पक्षांतर कर देंगे। तो अब इस पद को हम पहले लिख देते हैं। तो ये हो गया gx बराबर px ऋण rx और बटे हो जाएगा यहाँ पर ये qx। यहाँ पर हम मान रख देते हैं स्टूडेंट्स gx बराबर px का मान हमारा हो गया x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन x धन 2 ऋण। अब यहाँ देखें rx कितना है, तो ये हो जाएगा ऋण का 2x धन 4। अब हमने ये ऋण चिन्ह की गलती से बचने के लिए हमने कोष्टक इस्तेमाल कर लिया है और qx का मान हमारा x ऋण 2 है। इसे हल कर लेते हैं। x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन x धन 2 ऋण और ऋण धन 2x ऋण 4 और बटे में हो गया x ऋण 2। और हल करते हैं तो x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग 1 और 2 धन 3x। अब यहाँ 4 में से 2 गया तो ऋण 2 और बटे x ऋण 2 हो जाएगा। तो अब ये gx का मान निकालने के लिए अब यहाँ से हमको भाग देना पड़ेगा। हम भाग देकर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x ऋण 2 भागित x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन 3x ऋण 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें हमारा कितने बार गया है, 2 बार गया x की घात 2 बार। तो x की घात ये 2 और 1 3 हो गई ऋण 2x की घात 2। घटाते समय हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये हमारा कट गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, ऋण का x की घात 2 धन 3x ऋण 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखें कि अब हमारा भाग कितने बार गया है, ऋण x बार गया है। तो अब हमको लिखना पड़ेगा ऋण x की घात 1 और 1 2 और ऋण धन 2 एकम 2x। घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं। ये ऋण का है धन का हो गया, धन का है ऋण का हो गया, ये कट गया। अब 3 में से 2 गया तो x ऋण 2। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स x में भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा तो धन का 1 तो x ऋण
2 बार गया, घटाते समय चिन्ह फिर से बदल जाएंगे, कट गया, 0 बच गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स चाहो तो आप इसे समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। तो समीकरण 1 से चलिए gx बराबर इन सब का हमने जब हल करे तो हल करने पर ये जो gx का मान आया है वो क्या आया है, x का वर्ग ऋण x धन 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो।